हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ तो बच्चे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 का चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है। तो एक लाइट हाउस है सपोज, ठीक है। अब दो शिप्स आ रही हैं, ये वाटर सरफेस है, ठीक है। ये वाटर सरफेस है, तो थोड़ा नीचे बना लेते हैं वाटर सरफेस। ये वाटर सरफेस है। अब दो शिप्स हैं, ठीक है। ये दो शिप हैं, एक के पीछे एक शिप है, ठीक है। अब ये है हमारा लाइट हाउस, ठीक है। ये हमारा लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। अब हमें बोला है यहाँ पे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है ना। तो दो शिप हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना, 30 डिग्री 45 डिग्री। तो देखो, मैं पहले दोनों शिप्स पर लाइन डालता हूँ, ठीक है। पहले शिप पे लाइन, सेकंड पे लाइन डाल दी मैंने। अब कौन सा शिप के लिए हम एंगल 30 डिग्री दें और किस शिप के लिए हम एंगल 45 डिग्री दें। तो देखिए, जो शिप दूर होगी वो एंगल बनाएगी छोटा, मीन्स ये एंगल होगा 30 डिग्री, और जैसे जैसे शिप पास आती जाएगी वैसे वैसे एंगल होता जाएगा बड़ा, तो ये होगा 45 डिग्री। हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो हमें x बताना है, ठीक है। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि लाइट हाउस के फुट से फर्स्ट शिप के लिए जो डिस्टेंस है वो है y, ठीक है ना। तो इसे हम कह देते हैं फर्स्ट शिप, इसे कह देते हैं हम सेकंड शिप, करेक्ट है। नेमिंग कर देते हैं हम, ब्लैक से नेमिंग कर देते हैं। इसको A पॉइंट दे देते हैं, इसके फुट को हम B पॉइंट दे देते हैं, इस शिप पे हम C पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे हम D पॉइंट दे देते हैं, ठीक है ना। और ये शिप दोनों लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, तो तभी तो उनके एंगल बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हाँ, अब हम बिल्कुल तैयार हैं। तो देखिए, आउटर एंड इंटीरियर एंगल ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। फटाफट करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन में BC इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। AB है 75, BC है y, tan 45 is 1, it means y is equals to 75 meters,
ठीक है। नेक्स्ट है कि इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके, ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ए बी है आपके पास में 75 और बी डी है आपके पास में बी सी प्लस सी डी मीन्स वाई प्लस एक्स, tan 30 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 75√3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। आपके पास y का वैल्यू है 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75। यहाँ से आप 75 लेंगे कॉमन और ये आएगा √3 - 1 मीटर। अच्छा, ये तो लिखना भूल गया मैं ऊपर, लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, है ना, तो ये लाइन ऊपर लिख देते हैं हम, लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। तो ये x हमारा आ गया है जो कि डिस्टेंस है और ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे किया है हमने। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।